नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। सैन्य क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय सेना की तैयारियां चल रही हैं और जिस तेज़ी के साथ भारत सरकार ने कदम बढ़ाया है, हथियारों की खरीद हो या अगली पीढ़ी यानी 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट हैं उनकी खरीद के बारे में हो या उनके निर्माण के बारे में हो, भारत सरकार ने बहुत तेज़ी से फैसला लिया है। हथियारों की खरीद के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों के साथ बातचीत चल रही है। खरीद और के आर्डर दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, रक्षा मंत्री ने अभी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट विमान एमका बनाने के लिए अभी सहमति दी है और इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि ये काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। भारत की ज़रूरतें और भारत के लिए जो आने वाला समय है, ये दोनों चुनौतीपूर्ण हैं। पहली बात मैं बता दूं आपको कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो पराक्रम भारत ने दिखाया है, भारतीय सेना ने दिखाया है, उससे पूरी दुनिया अवाक है। ख़ास तौर से हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन। पाकिस्तान तो वो समझे या न समझे, वो जानता है कि भारत से मुकाबला हम नहीं कर सकते, इसलिए वो आतंकियों के रूप में भारत को लगातार परेशान करने की कोशिश करता रहा और उसको बड़ा सबक मिला है। लेकिन चीन जो हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, और चीन बात बात पर जिस तरह से धमकाता था, आप 2014 से पहले की स्थिति देख लीजिए। चीन सेना के सैनिक जो हैं, चीन सेना के जवान भारतीय सीमा पर कई कई दिनों तक रहा करते थे और फिर वहाँ के चट्टानों पर कुछ लाल से पेंट करके और चले जाते थे। तो भारतीय सेना कुछ नहीं कर पाती थी। सेना के करने में ये नहीं है, हमारा शासन वैसा सक्षम नहीं था। सेना में तो सक्षमता थी, सेना को जो आदेश दिया जाए वो करेगी। हमारी सेना पराक्रमी है। ऐसी सेना दुनिया में किसी देश की नहीं है जैसी हमारी सेना है। लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व उस स्तर का नहीं था। चीन हमेशा आंखें दिखाता था, पाकिस्तान जैसा देश हमें आंखें दिखाता था। लेकिन 2014 के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, और परिस्थितियां इतनी ज़्यादा बदल जाएंगी, ये कम से कम चीन को ये उम्मीद नहीं थी। आशंका तो थी। चीन ने जो गलवान में जो झड़प हुई, डोकलाम में जो झड़प हुई, उसको देखने के बाद चीन को ये आभास तो हो गया था कि भारत पहले वाला भारत नहीं है। चीन को ये आभास था कि अगर चीन की तरफ से कोई आक्रामक कार्रवाई हुई तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और गंभीर जवाब देगा और सोचने समझने लायक, नुकसान पहुंचाने लायक जवाब देगा। ये उसको पता हो गया था। लेकिन जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उसका कोई जवाब नहीं। और जैसे आप दीपावली के समय या कुछ ऐसी बात, बच्चों के कान के आगे आसपास कोई पटाखा बज जाता है, अचानक पैरों के बीच कोई पटाखा बज जाए और बच्चे कुछ देर के लिए अवाक हो जाते हैं। वो चुपचाप कमरे में चले जाते हैं और सोच नहीं पाते कि हुआ क्या। तो वही हाल चीन और पाकिस्तान के साथ हुआ है, साथ में अमेरिका के साथ भी हुआ है। विश्व का कोई भी ऐसा देश ये समझ नहीं पा, अभी ये किसी के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भारत ने ऐसा किया क्यों, कैसे किया, कैसे कर लिया भारत ने। ये 14 साल की तरक्की है भारत की, 2014 के बाद की ये तरक्की है भारत की। पिछले 11 वर्षों में जो तरक्की भारतीय सेना की, या भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपना मान सम्मान अर्जित किया है, हर क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियों में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। इन्हीं 11 सालों का पराक्रम है कि भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया और अगले 2 से 3 सालों में उम्मीद है कि 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो इस भारत की इस तरक्की से सबसे ज़्यादा अगर कोई देश चिंतित है तो वो चीन है। वो सोच रहा था कि पाकिस्तान से उलझा रहेगा भारत, और जब कोई ऐसी तनातनी आएगी तो हम
दोहरे फ्रंट पर भारत को उलझाएंगे। एक पूर्वोत्तर का क्षेत्र है और एक और क्षेत्र खोज रहा है बांग्लादेश में। लेकिन जो ये ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है और जो सटीकता दिखाई है, उससे बिल्कुल स्तब्ध है चीन। और वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ है चीन, क्योंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को बर्बाद करने में भारत का एयर डिफेंस और भारत की मिसाइल ने ब्रह्मोस, आकाश तीर, इन मिसाइलों ने जो कमाल किया है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना से कई गुना आगे। तो उसने अपनी वीरता दिखाई, अपनी काबिलियत दिखाई, अपनी सटीकता दिखाई। और दूसरी तरफ चाइना का एयर डिफेंस ध्वस्त हो गया। भारत की सैन्य तैयारियों ने और भारत की तकनीकी सक्षमता ने चाइना के उस एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया, उसको काम ही नहीं करने दिया। पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस तबाह हो गए। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बम जहां रखे गए थे, जिस किराना पहाड़ी के अंदर बंकर बना के, उसके एग्जिट और एंट्री पॉइंट दोनों को लॉक कर दिया, जाम कर दिया है ब्रह्मोस मिसाइलों ने। तो उसकी वायुसेना पाकिस्तान की अगले 5 से 10 साल में सक्षम होगी अपने पैर पर खड़े होने के लिए। इस लायक हो गई है वहाँ की वायुसेना। और रही बात चीन की, तो चीन को तो ऐसा सदमा लगा है। लेकिन चीन चूँकि इतना धूर्त देश है, इतना दुष्ट है और इतना चालाक भी है कि वो भारत को परेशान करने वाली कोई भी नीयत हो उससे बचेगा नहीं। वो लगातार भारत को परेशान करने की जो नीयत है वो अपना चलाता रहेगा। और भारत की सटीकता, भारतीय सेना की सटीकता, इसको बार बार मैं कहूँगा इस बात को। और जब भी सैन्य तैयारियों की बात होगी तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये एक ख़ास तरह की युद्ध तकनीक है जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखाया, अपने ड्रोन के द्वारा और अपने एयर डिफेंस के द्वारा, अपने मानव रहित हवाई जो इक्विपमेंट हैं उनके द्वारा। ये एक ख़ास तरह की युद्ध पद्धति है, प्रिसीजन अटैक, जिसके तहत वो इसी विधि के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट किया गया। ये तकनीक ऐसी है कि इसके अंदर ड्रोन हो या कोई मिसाइल हो, लोइटरिंग म्यूनिशन पद्धति होती है। इसके तहत वो लक्ष्य के ऊपर पहले घूमता है और घूमने के बाद लक्ष्य की पहचान करता है, और लक्ष्य की पहचान, स्पष्ट पहचान करने के बाद उस अंतिम बिंदु पर प्रहार करता है। और यही विधि है प्रेसिजन अटैक विधि, जिसका उपयोग किया है भारतीय सेना ने। और अभी इसका लगातार प्रयास कर रही है भारतीय सेना। चूँकि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है अभी। और निश्चित रूप से पाकिस्तान की खुराफात बंद नहीं होगी, पाकिस्तान की खुराफात चलेगी। क्योंकि पाकिस्तान सरकार से ज़्यादा खुराफाती पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के ISI और आतंकी संगठन, इन तीनों का जो ग्रुप है वो कभी चैन से बैठने वाला नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, बस बंद नहीं हुआ है। और इसको लगातार लक्ष्य करके जो भारत जो तैयारियां कर रहा है वो किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार हो रहा है भारत, लेकिन कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है भारत की तरफ से। भारत की सेनाएं जिस तरह से और भारत की सरकार जिस तरह से नए नए हथियार और सैन्य उपकरण के लिए आर्डर दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारत ने जो बनाने का आदेश दिया है। इसमें प्राइवेट कंपनियां भी होंगी। 10 साल का समय है, संभवतः इसका प्रोटोटाइप 28 या 29 तक सामने आ जाए और संभवतः
2032 से 34 के बीच, माने 2032 से 34 के बीच ये सेना को मिलने लगेगा, ऐसी उम्मीद है। अब अगर प्राइवेट कंपनियां चाहें तो और भी जल्दी हो सकता है। तो अगले 10 सालों में हमारी भारतीय सेना कहाँ होगी, इसकी कल्पना मात्र से ही कुछ देश बहुत परेशान हैं। इस बीच चीन तो हमारा सदाबहार मित्र है। चीन से Su-57 लेने की बात हो रही है और चीन उसकी तकनीक भी देने के लिए तैयार है। तो अगर ये मिल जाता है विमान, ये फाइटर जेट, और भारत का एमका तैयार हो जाता है अगले 7-8 सालों में, 8 साल या 10 साल मैक्सिमम, तो भारत की जो शक्ति है सेनाओं की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आर्थिक उन्नति जिस तरह से हो रही है, पूरा यूरोपीय देश स्तब्ध है, अमेरिका स्तब्ध है, और चीन तो एकदम सख्ते में है, वो एकदम उसका प्राण सूखा हुआ है। तो अब आगे देखिए। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।